हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जो चैप्टर है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी पहले मैंने काफ़ी पार्ट्स कवर कर दिए हैं, तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने वीडियोस देखिए, तभी आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो पहली चीज़ अब हार्ट के बारे में आती है, सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पे है, हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है। ये लोकेटेड है एकदम मिडिल ऑफ द चेस्ट में, चेस्ट के एकदम बीचों बीच लोकेटेड है। और जो इसका टिल्ट है थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्ट है। लोकेशन बिल्कुल मिडिल ऑफ द चेस्ट में है, लेकिन हल्का सा आप देखेंगे ये थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। तो पहली चीज़ तो इसकी ये क्लियर हो जाती है। अब आगे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा पहले हार्ट की लेयर के बारे में, कवरिंग के बारे में। एक्चुअल में हार्ट के ऊपर ना कवरिंग होती है, हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये क्या है? ये एक कवरिंग है। दिस इज अ कवरिंग ऑफ हार्ट। अब आपको पता ही है कि अगर कोई चीज़ कवरिंग होती है तो जनरली क्यों होती है? किसी प्रोटेक्शन के लिए होती है। जब हम किसी चीज़ को कवर करते हैं तो क्यों कवर करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए कवर करते हैं। तो जैसा इसका वो है, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कवरिंग है, तो एक काम क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से हार्ट को ये प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट? मान लीजिए कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है किसी इंसान को, या कोई चेस्ट में उसके इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हार्ट तक ना पहुँचे, तो वहाँ पे पेरिकार्डियम का काफ़ी रोल है। क्योंकि पेरिकार्डियम क्या है? एक लेयर है, एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। तो हार्ट को ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये कवरिंग है। पहला इसका फंक्शन ये है। और दूसरा इसका फंक्शन की अगर बात करें तो ये काम करती है, आपको हार्ट ओवर एक्सपेंड ना हो जाए, इससे लिमिट करती है हार्ट को। ठीक है, ओवर एक्सपेंशन को लिमिट करती है, लिमिट ओवर एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। ठीक है, अब ओवर एक्सपेंशन ऑफ हार्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस में हार्ट में ना ब्लड बहुत ज़्यादा भर जाता है। ठीक है, जैसे कि एक मेडिकल कंडीशन होती है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता ब्लड को, तो हार्ट में ब्लड जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और जितना होना चाहिए जमा, उससे ज़्यादा जमा हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है? हार्ट ओवर एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हार्ट ओवर एक्सपेंड हो सकता है, तो उसको लिमिट करने के लिए यहाँ पे जो लेयर है, कवरिंग है, पेरिकार्डियम, ये रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि अगर ओवर एक्सपेंशन होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस में जहाँ पे हार्ट ओवर एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि उसमें ब्लड ज़्यादा भर जाता है, उसको लिमिट करने के लिए ये जो कवरिंग है पेरिकार्डियम, ये रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कवरिंग। अब एक चीज़ और भी है, इस लेयर के जैसे हमने, अगर हम इस लेयर को यहाँ पे हम इसको ऐसे हम डायग्राम में देखते हैं, तो ये लेयर है पेरिकार्डियम की, और इसके नीचे आप देखेंगे फ्लूइड है। तो इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जनरली फ्लूइड अगर आप कहीं पे भी वर्ड आता है तो हमें पहली चीज़ दिमाग में हमारे आती है कि अगर फ्लूइड है तो कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन को कम कर रहा है। तो वही काम यहाँ पे भी है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि जो हार्ट है वो स्मूथली काम कर पाए। ठीक है, तो ये हमने पहली चीज़ समझी हार्ट के बारे में। अब हम समझेंगे हार्ट के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, कि हार्ट का स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखिए हार्ट में, मैं थोड़ा इसको इजी वे में समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको, तब आपको यहाँ पे थोड़ा, हम वापस नीचे वाले डायग्राम पे आएंगे, पहले इजी समझ लेते हैं। हार्ट में, हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ठीक है, ऊपर वाले 2 चैम्बर जो हैं इनको बोलते हैं एट्रियम। इनको क्या बोलते हैं? एट्रियम। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट है इन्हें बोलेंगे एट्रियम, और ये जो नीचे वाले पार्ट है इनका भी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम इन्हें डिवाइड कर लें तो ये बन जाता है राइट एट्रियम और ये बन जाता है लेफ्ट एट्रियम।
अब आप सोचेंगे कि ये राइट कैसे है, ये लेफ़्ट कैसे है, मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप स्क्रीन की तरफ, ठीक है, आप इसको जिस भी चीज़ में आप देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो या जिस भी आप डिजिटल डिवाइस पे देख रहे हैं, अगर आप उसकी साइड पे जाके खड़े होंगे तो ये जो आपको लेफ़्ट दिखाई दे रहा है वो राइट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे, इसको हम राइट एट्रियम लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये राइट वेंट्रिकल बनता है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल बनता है, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर हो गए, ऊपर वाले एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ और है, ये काम कैसे करता है हार्ट, ठीक है, कैसे इसमें पंपिंग होती है, इस पर भी आएंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ें समझा देता हूँ। ये जो एट्रियम है, ठीक है, ये दोनों ना आपस में सेपरेटेड है। सेपरेटेड कैसे हैं, यहाँ पे एक समझ लीजिए एक बैरियर है, इस बैरियर को बोलते हैं सेप्टम, इस बैरियर को बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो क्योंकि वैसे भी जो वर्ड सेप्टम है, अगर आप सेप्टम वर्ड का लिटरल मीनिंग देखेंगे तो वो होता है फेंस, ठीक है। जैसे हम बाउंड्री की फेंसिंग करते हैं ना, ठीक है, आपने देखा होगा घर की हम जब फेंसिंग करते हैं तो दीवार बनाते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए बीच में ये वॉल है, एक दीवार है, ठीक है। तो इसे सेप्टम बोलेंगे। और क्योंकि ये दो एट्रियम के बीच में है तो इसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अब ये काम क्या करती है, ये काम करती है, देखिए इस साइड पे जो ब्लड आता है, मैं बता देता हूँ आपको, मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से बना देता हूँ। यहाँ पे जो ब्लड होता है इस साइड में, राइट साइड ऑफ हार्ट में जो ब्लड है, आप देखिए ये जो ब्लड है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं इसको DO2 लिख दिया है, ठीक है। और इस साइड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ जो ब्लड है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ़्ट साइड में, तो इसको मैं लिख रहा हूँ O2, ठीक है। तो ये DO2 ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्योंकि ये ब्लड मिक्स ना हो जाए, क्योंकि इस साइड वाला, राइट साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड है, इस साइड वाला ऑक्सीजनेटेड है, तो ये अलग रहें, मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। अब जैसे वॉल यहाँ प्रेजेंट है ऐसे ही वॉल वेंट्रिकल्स के बीच में भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वॉल, ऐसे एक वॉल यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये वाली वॉल दो वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है ताकि ये मिक्सिंग ना हो जाए, ठीक है। और यहीं प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है इधर की तरफ, यहाँ, ताकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल वाला मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होती हैं वॉल्स ताकि ये ऊपर वाला ब्लड नीचे वाले ब्लड से मिक्स ना हो जाए, ठीक है, ये अलग रहे। तो यहाँ पे एक्चुअली बीच में ना सेप्टम तो होता ही है, इसको बोलते हैं, यहाँ जो सेप्टम होगा उसको बोलेंगे एट्रियो, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है तो बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेप्टम भी प्रेजेंट है और यहाँ पे ना वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, वॉल्व होती है ना, वॉल्व, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व को थोड़ा येलो से बना देता हूँ क्योंकि फिर कलर का कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो मैंने येलो से बनाया है ये आप समझ लीजिए वॉल्व्स का है। दोनों साइड वॉल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ भी वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ भी वॉल्व प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी एक्चुअल में वॉल्व प्रेजेंट है, और एक वॉल्व यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो मैंने सारी वॉल्व्स को येलो से बना दिया है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही वॉल्व होती हैं। एक सेकेंड, इसका वो कहाँ गया, येलो ले लिया है तो दिखता नहीं है इसमें, हाँ। तो हार्ट में ध्यान रखिएगा 4 चैम्बर है और 4 वॉल्व है, ठीक है। ये एक वॉल्व है, ये दूसरी वॉल्व है, ये तीसरी वॉल्व है, ये चौथी वॉल्व है, ठीक है। सेप्टम मैंने आपको बता दिए, मेन 2 सेप्टम ये वाले हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, बाकी कुछ यहाँ पे भी ऐसे सेप्टम प्रेजेंट है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। एट्रियम और एट्रियम के बीच में भी दीवार है, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार है, और यहाँ पे भी दीवार है,
ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इन ब्लड्स को अलग अलग रखना है ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए। तो आप उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे दीवार होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक तो हो गया ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस चीज़ की कि हार्ट में ब्लड पंप होता कैसे है, कहाँ जाता है, फिर कैसे फंक्शन करता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि बिना इसके आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं इसको थोड़ा ईजी वे में समझाऊंगा। मैं इसको बॉक्स बना के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से समझना आसान रहता है। ये मान लीजिए आपका, हमने बताया था आपको, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस साइड में जो ब्लड आता है, ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहाँ पे वेना केवा होती है, ठीक है, जो एक वेन है, ठीक है, वो यहाँ पे जो ब्लड लेके आ रही है, सुपीरियर वेना कावा और एक सेकेंड, ठीक है, और इन्फीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ब्लड आ गया। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे आया अभी, इस पे हम बाद में आएंगे इस वाले पे। अभी समझ लीजिए यहाँ पे ब्लड आ गया है राइट एट्रियम में। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर दोबारा बनाना पड़ेगा ब्लड को। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो क्या हो रहा है ये ध्यान रखिए, ब्लू का मतलब है इस साइड पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इधर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये मतलब है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कलर मैंने उसे इसको डिनोट कर दिया है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, ये वेन है, ठीक है, ये ब्लड लेके आई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लड इसने एम्प्टी कर दिया वेन ने। अब जब ब्लड यहाँ पे आया तो होता क्या है, ये ब्लड यहाँ से इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये जो एट्रियम है ना, ये पंप करेगा। एट्रियम क्या करेगा, नीचे की तरफ पंप करेगा, तो ये ब्लड यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था यहाँ वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये वॉल्व ना खुल जाती है, ये वॉल्व खुल जाएगी तो यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब कहाँ जाएगा ब्लड, एक सेकंड, ये येलो कलर की वजह से दिखाई नहीं देता, एक सेकंड, हाँ जी। अब ये ब्लड जाएगा आपका लंग्स के पास, ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स के पास आ गया ब्लड आपका यहां से होता हुआ, ठीक है। अब ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को इसमें पंप कर देगा, ये ब्लड को इसमें पंप कर देगा, ठीक है। ये भी एक वेन है, इसमें पंप कर दिया, ये लंग्स के पास आ गया। तो अब जब लंग्स के पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास ही तो ऑक्सीजन है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। फिर ये कहाँ जाएगा, फिर ये आ जाएगा इधर, लंग्स से होता हुआ ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ गया। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इधर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि लंग्स से जो ब्लड निकल रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रेड से करा है, ठीक है, डोनेट। अब फिर यहाँ पे आ गया ब्लड, फिर यहाँ से ये इधर की तरफ पंप हो जाएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा आपके पंप होके ये बॉडी की तरफ चला जाएगा, फिर पूरी बॉडी में फैलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब जनरली ऐसा नहीं होता कि पहले एक ये पंप कर रहा है, फिर ये पंप कर रहा है, ये पंप कर रहा है, ये पंप कर रहा है, अलग अलग, ये चारों चैम्बर अलग अलग पंप नहीं करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये कैसे पंप करते हैं, कैसे इनकी रिदम बनती है, ये तो जब हम आगे उसकी पढ़ेंगे साइकिल को तब समझ में आएगा, वो कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको कि कैसे पंप करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता है क्या है, ये दोनों ऊपर के जो चैम्बर हैं, दोनों एट्रियम, ये एक साथ पंप करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ पंप करते हैं, और नीचे वाले वेंट्रिकल्स एक साथ पंप करते हैं। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि खाली पहले ये पंप हो रहा है
फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ये सब समझाने के लिए मैंने आपको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। लेकिन जनरली जब पंपिंग होगी तो ऊपर वाले एट्रियम दोनों एक साथ पंप करते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल दोनों एक साथ पंप करते हैं, ठीक है। ये जब कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में समझेंगे ये कैसे हो रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो फ्लो है ब्लड का वो कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्व की, थोड़ा सा वॉल्व को समझ लेते हैं, अदरवाइज वॉल्व समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए वॉल्व का फंक्शन क्या है। मैं वॉल्व का थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, येलो की जगह कोई और कलर लूँगा, मैं ये रेड ले लेता हूँ, ये तो फिर दिखता नहीं है। एक वॉल्व यहाँ लगी हुई है, एक वॉल्व यहाँ लगी हुई है, एक वॉल्व यहाँ लगी है और एक वॉल्व यहाँ लगी है। वॉल्व का 4 वॉल्व होती हैं, अभी नाम देख लेंगे इनके। इनका फंक्शन क्या है वॉल्व्स का? वॉल्व्स का मेन एक ही फंक्शन है, अगर बात करें जो मेजर फंक्शन की, वो प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जैसे कि इसने यहाँ ब्लड को पंप किया, ठीक है। अब जब इसने पंप किया, ठीक है, तो क्या होगा, उस टाइम तो ये वॉल्व खुल जाएगा। लेकिन जब ये नीचे राइट वेंट्रिकल आगे ब्लड को पंप करेगा, राइट वेंट्रिकल भी तो ब्लड को आगे पंप करेगा, तो उस टाइम पे ये क्लोज होना चाहिए वॉल्व, अदरवाइज तो ये पीछे चला जाएगा ब्लड। जब ये नीचे वाला चैम्बर राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को, उस टाइम पे ये क्लोज होना चाहिए ये, अदरवाइज ये ब्लड वापस पीछे की तरफ इसमें आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये पंप कर देता है इधर की तरफ ब्लड, जब ये रिलैक्स करता है तब ये वाला क्लोज हो जाना चाहिए वॉल्व, अदरवाइज ये वापस ब्लड इसमें आ जाएगा। सेम आप देखेंगे स्टोरी यहाँ पे भी है कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड इसमें, तब ये क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज वापस इसमें आ जाएगा ब्लड। ऐसे जब ये पंप कर देगा ब्लड को, जब रिलैक्स करेगा तब ये बंद हो जाएगा वॉल्व, अदरवाइज ब्लड वापस इसमें आ जाएगा। तो वॉल्व का काम होता है मेनली प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब कुछ केसेस में जब वॉल्व ख़राब हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। ये वो मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। अब ये मैंने आपको बता दिया वॉल्व 4 होती हैं, क्या इनका काम है। अब वॉल्व के नाम देख लेते हैं, उसका शेप देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया है सारा कुछ एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको, ताकि वो क्लियर भी हो जाए। देखिए ये हमारे एट्रियम है, ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए थे चैम्बर्स, ये वाले एट्रियम ये रहे। ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स हमेशा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। अदरवाइज़ हमारा हार्ट क्या है, हार्ट तो एक पूरा का पूरा एक मसल है, हार्ट तो अपने आप में पूरा एक मस्कुलर पंप है, हार्ट पूरी मसल है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं ये ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसका वजह क्या है, जो ऊपर वाले चैम्बर हैं एट्रियम्स, इनको तो खाली ब्लड भेजना है वेंट्रिकल तक, ठीक है ना। जो ऊपर वाले एट्रियम हैं इन्हें तो ब्लड खाली यहाँ भेजना है नीचे वेंट्रिकल तक, लेकिन ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये पूरी बॉडी में भेजते हैं ब्लड, तो इनका काम ज़्यादा है। तो इसलिए आप देखेंगे इस इमेज में भी, अगर आप देखते हैं जैसे ये इमेज आप देख रहे हैं, तो ये जो ये वाला हिस्सा है ये ज़्यादा पावरफुल है। और अब ये देखिए ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है, ये 2 वेंट्रिकल्स को जो डिवाइड कर रहा है बैरियर, ये भी काफ़ी आप देखेंगे थिक है, ठीक है। तो ये वाला जो आप देखेंगे कंपैरेटिवली वेंट्रिकल वाला पार्ट ज़्यादा मस्कुलर है, ज़्यादा थिकनेस है इसमें, क्योंकि मैंने बोला इसको जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को पंप करना होता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ये अभी आप देखिए ये सारी वॉल्व्स हैं, देख रहे हैं आप, ये वॉल्व हैं, ये रही वॉल्व, ये सब वॉल्व हैं, ये वॉल्व की वो है, ठीक है। अब हम वॉल्व का थोड़ा सा शेप भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ जी, हाँ जी ये आ गया। ये है वॉल्व की आपकी शेप, ठीक है। नाम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है ये आपका, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, मिक्सिंग हो जाएगी। यहाँ जो आपका वॉल्व प्रेजेंट है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, शायद मैंने इसमें ना मैंने जो डायग्राम बनाया था, एक मिनट, ये मैंने यहाँ ना वेन बना दिया था। चलो वेन नहीं होती, यहाँ से एक आर्टरी लेकर जाती है, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये इकलौती आर्टरी है हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, तो नाम मैंने यहाँ वेन लिख दिया है, आर्टरी है ये। मुझे अभी जब मैंने ये देखा तब मुझे ये याद आया, पल्मोनरी आर्टरी कैरी
ब्लड टू लंग्स, वो करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने जो बना दिया है, ठीक है। खैर मेन वो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, नाम के लिए नहीं था। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इसके तरफ, वॉल्व की बात कर रहे थे। तो वॉल्व में जैसे ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट है इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये ट्राइकस्पिड क्यों नाम है इसका, ये भी देख लेते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, कस्पिड का मतलब यहाँ पे है फ्लैप, कि तीन फ्लैप हैं, ठीक है। तो ये देखो ये है, ये तीन फ्लैप हैं, एक फ्लैप ये रहा, एक फ्लैप ये रहा, एक फ्लैप ये रहा, तो ये हो गई ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही यहाँ जो प्रेजेंट है वो बाइकस्पिड है, इसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी है, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व। ये रही बाइकस्पिड, इसमें दो फ्लैप हैं देखिए, ठीक है, तो उसका नाम ये रहा। ये है इधर की तरफ लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। फिर मैंने बोला था यहाँ पे भी होती हैं वॉल्व्स, आपको बताया था मैंने, यहाँ भी प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल्स में, और इधर की तरफ चार वॉल्व हैं। तो जो बाकी दो वॉल्व हैं उनका नाम है, एक का नाम है एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व होती है जो राइट वेंट्रिकल की तरफ होती है, और जो यहाँ पे वॉल्व होती है उसे बोलते हैं, सॉरी, यहाँ जो वॉल्व है उसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व, गलत बता दिया मैंने नाम। ये वाली वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व है, और ये वाली जो वॉल्व है आपकी, ये जो जा रही है, ये एओर्टिक वॉल्व है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मैंने बताया था जो ब्लड वेसल निकलती है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पल्मोनरी वॉल्व नाम है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी इधर लिख लेता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसलिए इसका नाम, यहाँ पे जो वॉल्व लगी है उसका नाम पल्मोनरी वॉल्व है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो यहाँ से जो आर्टरी निकलती है उसका नाम है एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी है आपकी बॉडी की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो वॉल्व लगा हुआ है तो उसका नाम एओर्टिक वॉल्व है। तो ऐसे याद रहेगा आपको नाम। एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व को सेमी लूनर वॉल्व भी बोला जाता है। इन दोनों वॉल्व को सेमी लूनर भी बोलते हैं, सेमी लूनर का मतलब होता है हाफ मून, ठीक है। तो इससे भी, क्योंकि इनका शेप हाफ मून के टाइप है, इसलिए इनको एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व को सेमी लूनर वॉल्व्स भी बोला जाता है। ये हो गया है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट। अब क्या मतलब है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट का। देखिए हार्ट ना अपने आप में बड़ा अनोखा ऑर्गन है। अगर जनरली देखिए ब्रेन से हार्ट जुड़ा होता है, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ समझ लेते हैं। देखिए ब्रेन से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपकी पूरी बॉडी में हर चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है। ये मान लीजिए ब्रेन है, और ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक है। कनेक्शन तो होता है नर्व्स के थ्रू, यहाँ कनेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ नर्व्स होती है, कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ब्रेन सिग्नल तो देता है हार्ट को, नर्व्स के थ्रू, ब्रेन के थ्रू ही सिग्नल्स मिलते हैं पूरी बॉडी को, तभी बॉडी काम करती है। और ब्रेन कैसे सिग्नल्स भेजता है, नर्व्स के थ्रू। तो ऐसे ही ब्रेन सिग्नल तो नर्व्स के थ्रू हार्ट को ही भेजता है कि भैया आपको पंप होना है, तेज़ पंप होना है या स्लो पंप करना है। लेकिन अगर ये सिग्नल्स हट जाते हैं, मान लीजिए ये सिग्नल्स हट जाते हैं, उसके बाद भी हार्ट बहुत स्पेशल है, ये तब भी पंप करता रहेगा, ठीक है। अगर ब्रेन का और हार्ट का ऐसे सिग्नल ब्रेक हो जाए तो उसके बावजूद भी हार्ट अपने आप से पंप कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हार्ट के पास ना कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। हार्ट के पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जो खुद से ही पंप कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ऑटो एक्साइट, खुद को एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है। खुद को एक्साइट कर सकते हैं मतलब क्या है इसका, देखिए मैंने बोला हार्ट के पास क्या है, कुछ स्पेशल सेल्स हैं, ठीक है। हार्ट के पास कुछ स्पेशल सेल्स हैं, वो स्पेशल सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। हार्ट के पास जो सेल्स है इसको नोडल टिश्यू बोला जाता है, नोडल टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। अब इन नोडल टिश्यू में नाम अभी वैसे बता रहा हूँ आपको, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है नाम देख के, इस तरफ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आ जाएगा,
ये चार जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, और यही मेनली हार्ट का जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। जो हार्ट का पूरा इलेक्ट्रिक कंडक्शन है ना वो इस नोडल टिश्यू की ही बदौलत है। अब नोडल टिश्यू है क्या? नोडल टिश्यू? नोडल टिश्यू स्पेशलाइज सेल्स हैं, ये स्पेशल सेल्स हैं हार्ट में प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं। नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू ये स्पेशल सेल्स हैं हार्ट में, ये स्पेशल सेल्स हैं। है कार्डिक सेल्स ही है, ये हार्ट के ही सेल कार्डिक सेल्स हैं, लेकिन स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं। जी हाँ, हमारे हार्ट में एक करंट जनरेट होता है। आप कहेंगे करंट जनरेट होता है, हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत स्मॉल करंट होता है, बहुत स्मॉल करंट होता है, ठीक है, माइक्रो एम्पेयर का होता है, बहुत 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 कम, आप फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मिली वोल्ट्स में होता है, बहुत मिली वोल्ट्स बहुत 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 कम होता है, ठीक है ना। आपके घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है, तो उसका कंपैरिजन अगर हार्ट के करंट से करेंगे वोल्टेज से तो 10,000 टाइम्स कम है, 10,000 टाइम्स कम, ठीक है। तो मिली वोल्ट्स है, मिली वोल्ट्स बहुत बहुत कम हो जाता है वो, ठीक है। तो इतना कम करंट होता है, इतनी कम वोल्टेज का होता है तो फील नहीं होता, लेकिन इतना काफ़ी होता है कि हार्ट पंप कर पाए। तो हार्ट में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है जिसकी वजह से हार्ट पंप करता है। तो ये जो हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये जनरेट कौन करता है? ये जनरेट करता है नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या है? ये स्पेशल सेल्स हैं। टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो ये कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो मिलके इस नोडल टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल सेल्स कौन से हैं? ये चार हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये चार हैं। इन चारों से मिलके ही आपका पूरा इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है हार्ट का वो बनेगा, यहीं से पूरा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जनरेट होगी और पूरे हार्ट में ट्रेवल होगी। जब तक हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं होगी हार्ट पंप नहीं करेगा, ठीक है। हार्ट पंप तभी करेगा जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी, ये ध्यान रखिएगा। हार्ट तभी पंप होगा, हार्ट काम तभी करेगा जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कौन जनरेट करता है? नोडल टिश्यू, ठीक है। उसमें मैंने बोला ये चार आते हैं, अब इनको समझेंगे कैसे हो रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले वहाँ नाम लिखा था SAN, ठीक है। ये मेन है। मेन कैसे? देखो ये यहाँ होता है, ये होता कहाँ है? इसकी लोकेशन देख लो पहले। ये होता है राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये क्या करता है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे जब हार्ट की पंपिंग स्टार्ट होती है तो ये करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यही जनरेट करेगा, स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है। तो यही हार्ट की पेस सेट करेगा। पेस मतलब कि हार्ट को कितना बीट करना है, एक घंटे में कितनी बार बीट करेगा, 70 बार करेगा, 80 बार करेगा, 90 बार करेगा, ये यही जनरेट करेगा, ठीक है। तो पेस सेट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पेस मेकर। ये क्या बन गया? पेस मेकर, क्योंकि ये हार्ट की स्पीड सेट कर रहा है कि हार्ट को एक मिनट में कितनी बार धड़कना है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। ये नेचुरल पेस मेकर है, ये नेचर की तरफ से आया हुआ है, नेचुरल पेस मेकर है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? राइट एट्रियम में है, ये राइट एट्रियम है आपका, इसमें ऊपर की तरफ है, समझ में आ गया। तो ये है, स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है। ये यहाँ से जनरेट करेगा करंट को, और जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है तो हार्ट कम 70 से 75 बार पर मिनट बीट करता है, 70 to 75 टाइम बीट्स पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया है, वैसे 60 से 100 भी होता है एवरेज, अगर हम निकालेंगे तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट को भी नॉर्मल मानते हैं, इतनी भी करता है ये, ठीक है। तो यहाँ से करंट जनरेट हुआ। अब जो करंट यहाँ से जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई है, ये जाएगी दोनों एट्रियम में फैल जाएगी। ऊपर के दो चैम्बर हैं हार्ट के, उसमें फैलेगी, पूरे ऊपर के दो चैम्बर में फैल जाएगी। ऊपर के दो चैम्बर में फैलेगी तो जो ऊपर के दोनों चैम्बर हैं एट्रियम है, ये एक साथ पंप करेंगे, ये एक साथ ब्लड पंप करेंगे, एक साथ ब्लड पंप करेंगे। एट्रियम तो कहाँ जाता है ब्लड? इधर नीचे वेंट्रिकल्स में, इधर नीचे वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये आएगी थोड़ा फिर नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे चली गई एट्रियम में, एट्रियम ने पंप करा ब्लड को, ब्लड गया नीचे वेंट्रिकल्स में, और अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी आगे की तरफ जा रही है। ये थोड़ा ना कि वहीं की वहीं रुकी रहेगी, एट्रियम में चली गई, यहाँ दोनों एट्रियम में चली गई, अभी आगे की तरफ भी जाएगी, यहाँ आगे की तरफ भी मूव करेगी। अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाएगा, एक पॉइंट और आएगा जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ये जहाँ पे नोड दिखाई दे रहा है ना आपको, ये नोड, ठीक है, ये नोड वही है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं,
ठीक है, एक होता है SAN, एक होता है AVN, ठीक है, ये यहाँ पे है, ये भी राइट एट्रियम में है, नीचे की तरफ है, ये रहा। अब यहाँ पे जब पहुँचेगा करंट तो यहाँ पे कुछ बहुत मिली सेकेंड्स का आप समझ लीजिए एक डिले होता है, एकदम से करंट यहाँ पहुँचा आगे नहीं चला जाएगा, या थोड़ा सा डिले आएगा। अब ये डिले क्यों आएगा? ये डिले इसलिए आएगा ताकि जो ब्लड है पूरी तरह से इसमें भर जाए, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इसमें अगर ब्लड भरा नहीं नीचे वेंट्रिकल्स में और करंट आगे चला गया तो वेंट्रिकल्स पंप कर जाएंगे। जैसे ही मान लीजिए इसमें ब्लड नहीं भरा और करंट आगे चला गया तो वेंट्रिकल पंप करना शुरू कर देंगे, लेकिन ब्लड नहीं है, वेंट्रिकल्स ने पंप कर दिया तो दिक्कत है, क्योंकि पंप कर रहे हैं वो लेकिन ब्लड ही नहीं है, तो फिर आगे वो बॉडी को देंगे क्या? बॉडी तक क्या पहुंचेगा जब ब्लड ही नहीं पहुंचा उसके अंदर? जब वेंट्रिकल्स में ब्लड हुआ तभी तो वेंट्रिकल्स ब्लड आगे पहुंचाएंगे बॉडी तक। तो इसीलिए ये डिले होता है ताकि प्रॉपर यहाँ पे पहले ब्लड पूरी तरह से वेंट्रिकल्स में भर जाए, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिले होता है हल्का सा। अब फिर क्या होगा, फिर ये आगे जाएगा करंट, फिर ये करंट आगे जाएगा, ठीक है, तो जब आगे जाता है तो यहाँ पे फिर इसी टाइप के स्पेशल सेल्स हैं जो मैंने बताया था ना, उन सेल्स का नाम है बंडल ऑफ हिज, इन सेल्स का नाम है बंडल ऑफ हिज, ठीक है, तो ये यहाँ पे होते हैं, इधर की साइड है बंडल ऑफ हिज। अब फिर आगे जाएगा, यहाँ से निकलेगा करंट और फिर ये ऐसे पूरे वेंट्रिकल्स में फैलेगा, पूरे वेंट्रिकल्स में ऐसे यहाँ से आगे फैल जाएगा। आगे कैसे फैलेगा? अब ये देखिए, ये जो आपका बंडल ऑफ हिज है, इस वाली में डायग्राम में दिखाया है, इसमें दिखाया नहीं है ठीक से, ये आपका बंडल ऑफ हिज है, ठीक है। अब ये बंडल ऑफ हिज दो में डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इधर राइट ब्रांच है, ये इसकी लेफ्ट ब्रांच है, फिर आगे जाके ये डिवाइड हो रहा है, ऐसे पूरे वेंट्रिकल्स तक पहुंच रहा है करंट। ये किसके थ्रू पहुंच रहा है? परकिंजी फाइबर्स के थ्रू। ये परकिंजी फाइबर्स हैं, ठीक है, ये परकिंजी फाइबर्स हैं, ठीक है, परकिंजी फाइबर्स के थ्रू पहुंच रहा है। ये परकिंजी फाइबर, देखिए फाइबर्स क्या होते हैं, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में फाइबर्स ना, जितनी भी कोई भी चीज़ है जो थोड़ी सी आप देखेंगे लेंदी है और स्लेंडर है, कोई पतली लंबी सी चीज़ है तो उसको फाइबर बोल देते हैं, ठीक है भी ये वही सेल्स, ये भी वही सेल्स हैं जो स्पेशली परकिंजी फाइबर क्या होते हैं, ये करंट को ना बहुत तेज़ फैलाते हैं, बहुत फास्ट फैलाते हैं, ठीक है, तो काम ये भी वही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, परकिंजी फाइबर, लेकिन ये बहुत तेज़ काम करते हैं, बहुत तेज़ काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर आप डायग्राम में यहाँ ध्यान से देखेंगे तो परकिंजी फाइबर थोड़े से आप देखेंगे ये ऐसे, इनकी लेंथ काफ़ी होती है और पतले पतले सिलेंडर होते हैं, ठीक है, तो ये परकिंजी फाइबर है। तो चार चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक आपका साइनोएट्रियल नोड, एक आपका एट्रियोवेंट्रिकल नोड, एक आपका, ये इस डायग्राम में दिया नहीं है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिज है, ठीक है, बंडल ऑफ हिज है जो दो फिर इसमें डिवाइड होगा ब्रांच में, आगे जाके परकिंजी फाइबर आ जाएगा। तो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में हार्ट के, ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। बाकी एक चीज़ और बताता हूँ आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये काम नहीं कर रहा, साइनोएट्रियल नोड ठीक से काम नहीं कर रहा, मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, तो ये जनरली जब काम करता है तो हमारा हार्ट, मैंने बोला था 70 to 75 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। अब मान लीजिए अगर ये काम नहीं कर रहा ना, तो ये है ना, ये फिर प्राइमरी बन जाएगा, ये फिर संभालेगा सबको, लेकिन अगर ये संभालेगा तो थोड़ा सा तो नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? हार्ट की जो बीटिंग वो है वो कम हो जाएगी, उतनी तेज़ बीट नहीं कर पाएगा, तो जहाँ 60 कर रहा था वहाँ शायद 40 से 60 रह जाए पर मिनट। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हो रहा है लेकिन फिर भी काम चलता रहेगा। अब मान लीजिए ये भी काम ना करे तो फिर बंडल ऑफ हिज पे आ जाती है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बंडल ऑफ हिज है फिर ये काम करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मतलब काम तो पहले भी कर रहा था, अब ये अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि मान लीजिए ये दोनों काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो बंडल ऑफ हिज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बंडल ऑफ हिज पे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ 20 से 30 बीट्स पर मिनट रह जाती हैं। अब इतने में हार्ट तो काम कर लेगा लेकिन आपकी बॉडी तक सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जो फिजिकल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर भी नोड में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, तो जनरली इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये कई बार बहुत सीरियस हो जाती हैं, तो इसलिए एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाली, इससे रिदम प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, क्योंकि यही तो आपकी हार्ट की रिदम सेट कर रहा है कि हार्ट को कैसे बीट करना है, स्लो करना है, तेज़ करना है, ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? यही तो डिसाइड कर रहा है पूरा, ये नोट्स ही तो डिसाइड कर रहे हैं कि हार्ट तेज़ बीट करेगा, हार्ट धीरे बीट करेगा, रिदम यही डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यही ख़राब हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी,
ठीक है। तो इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा रिदम प्रॉब्लम हो जाती है, एरिथमिया हो जाता है, ठीक है। रिदम प्रॉब्लम्स को एरिथमिया बोलते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, ठीक है, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो इस केस में ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो, फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल जो पेसमेकर है डॉक्टर इसको फिट करते हैं, ठीक है। अगर आपका नेचुरल पेसमेकर ये ऐसे या नहीं ख़राब हो जाए, ये नेचुरल पेसमेकर था, ये ख़राब हो जाए तो फिर यहाँ पे फिर मेडिकल हेल्प से यहाँ आर्टिफिशियल पेसमेकर आपके बॉडी में एक फिट कर दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि थोड़ा सा आपको बायो में इंटरेस्ट आए। बाकी अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो बाकी सबके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।